हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज हम लोग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सेकंड में डिटरमिनेंट्स के जो क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछे गए थे, वो भी क्रेमर नियम के, उन सबको सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। ये जो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, ये आपको क्लियर लिखा दिख रहा होगा, क्रेमर नियम पर आधारित है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन एस 2023 के पेपर में पूछा गया था, वो भी आरजीपीवी डिप्लोमा के एग्जाम में। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यहां पर मैं बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलेंगे, बस आपको ध्यान देना है जो मैं यहां पर बताते चलूंगा। तो चलते सबसे पहले शुरुआत कैसे करते हैं, ध्यान से देखें। हमें क्या करना है, यहां पर लिखना है गिवन या फिर दिया है। क्या लिखेंगे, गिवन या फिर दिया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लिखना चाहते हैं। दिया है लिख सकते हैं, गिवन लिखते। ये जो इक्वेशन दी गई 3, कैसी 3 इक्वेशन दी गई है, वो क्लियर यहां पर लिखा है। जो समीकरण दिया गया है उसको हमें क्रेमर नियम से सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है, यहां पर जो आपको एक्स वाई जेड लिखा दिख रहा है, या एक्स वाई जेड के फॉर्म में जो इक्वेशन है, उसमें एक्स और वाई जेड की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो पर्पज हमें क्या पता चल गया कि हमें यहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन दी गई है, इनको हमें डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में चेंज करना है। किसके फॉर्म में, डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में चेंज करना। तो फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो यहां पर एक्स एक्स की वैल्यू है उनको हम क्या मान लेंगे, पहला कॉलम मान लेंगे। जो वाई वाई की वैल्यू है उनको हम सेकेंड कॉलम मान लेंगे। जो जेड जेड की वैल्यू है उनको थर्ड कॉलम मान लेंगे। और जो यहां पर इक्वल के इस तरफ वाली वैल्यू है उनको हम नेक्स्ट फोर्थ कॉलम मान लेंगे। जैसी यहां पर इक्वेशन लिखी है, एक्स वाली वैल्यू पहला कॉलम, वाई वाली वैल्यू दूसरा कॉलम, जेड वाली वैल्यू तीसरा कॉलम और इक्वल के इस तरफ वाली चौथा कॉलम। तो यहां पर कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर ऐसा लिख देना है, एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 लिख देंगे हम यहां पर। दूसरी वैल्यू 1 है तो 1 लिख देंगे। तीसरी वैल्यू क्या है, 1 है तो 1 लिख देंगे। हम ये वैल्यू कैसे देखते हैं, जो एक्स वाई जेड है उनके साथ जो वैल्यू दी गई है गुणांक के रूप में। जैसे यहां पर एक्स के साथ कौन सी 2 वैल्यू है, यहां एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। यहां पर भी एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं तो गुणांक कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। इसको ध्यान रखें। दूसरे कॉलम में देखें तो बाई है, मतलब इसका गुणांक 1 है, इसका भी 1 है और इसका -2 है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे और कितना लिख देंगे, -2 लिख देंगे। तीसरी जेड में देखें तो जेड में -1 है, +1 है और -3 है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, -1 +1 और -3। इसको डिटरमिनेंट्स को जैसा का तैसा ऐसा बंद कर देंगे और इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद इधर का जो फोर्थ वाला कॉलम है 3 1 4, इसको वीक कॉलम के रूप में यहां पर हम लोग लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 3 1 और 4, इसकी पूरी ऐसी लाइन बना दी। इतना हमने क्या किया, इक्वेशन दी गई थी उनको डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ऐसा रख दिया। ऐसा आप सभी लोग कर सकते हैं जैसा मैंने। अब इसको सॉल्व करना, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग करते, सबसे पहले हमें इधर का जो डिटरमिनेंट्स दिया गया इधर का, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, इसको हम डेल के इक्वल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं किसके बराबर है, डेल के बराबर है। इसको हम उतार लेंगे यहां पर, ऐसा 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और -3 लिखेंगे। बस हमें कितना उतारना, सिर्फ इधर उधर को उतारना, डेल इक्वल। इसको हमें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका उम्मीद है आप सभी को पता होगा। यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, चाहे तो इधर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे ही मैं कर देता हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। हमें क्या करना है, सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले ये जो 2 दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है, जो 2 दिख रहा है, ये जो 2 दिख रहा है हमें, एक्सपेंड हम किसके, पहली रो के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर रहे हैं। मतलब सबसे पहली रो में पहला अंक क्या है, यहां पर 2 है, तो 2 को हमें यहां पर रख लेना। कितना रख लेना, सबसे पहले 2 को रख लेना है। ऐसा 2 रख लेंगे और इसको इनटू लगा लेंगे, फिर हमें डिटरमिनेंट्स का फॉर्मेट चालू कर देना।
अब इसके रिस्पेक्ट में यहां पर हम कौन सा डिटरमिनेंट उठाएंगे, इसको ध्यान से समझें। हमें करना क्या है, ये जो 2 है जिस रो में आ रहा है उस रो के सभी अंकों को हमें छोड़ देना है। तो उसके लिए आप पेंसिल उठा लें, ऐसी लाइन खींचने स्टार्ट कर दें, पेंसिल से लाइन खींच लें, और जिस कॉलम में ये 2 आएगा उसमें भी ऐसी लाइन हम खींच लें। मतलब जो बचेगा यहां पर उनको हम यहां पर लिख लेंगे। हमारे पास क्या बच रहा है, बिल्कुल देखें ध्यान से, क्या बच रहा है हमारे पास, 1 बच रहा है, -2 बच रहा है, और फिर 1 बच रहा है, और -3 बच रहा है। इसको ऐसा हम बंद कर लेंगे। फिर हम याद रखें डिफॉल्ट क्या लगाएंगे, यहां पर माइनस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, माइनस, तो यहां पर माइनस लग ले, फिक्स है माइनस। इसको सॉल्व करने के तरीके में रूल रेगुलेशन में क्या है, ये माइनस फिक्स है तो माइनस लेके चले। अब हमें क्या करना है, जो इधर हम लोगों ने लिया है इसको मैं साफ कर दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, साफ कर देंगे। अब हमें यहां पर क्या लेना है, इसको हम ले चुके, तो हम रो के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो अब हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। कितना लेंगे, मतलब 2 के बगल में कितना लेंगे, 1 लेंगे। यहां पर देखो मैंने गोला लगा दिया, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, आगे इस 1 को उठा के हम कहां लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे, और इसमें मल्टीप्लाई लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें कौन कौन सा डिटरमिनेंट्स यहां पर वैल्यू लिख के बनाना है, तो हम जिस रो में आ रहा है उस रो को ऐसे काट देंगे, और जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को ऐसा काट देंगे। अब यहां पर क्या बचा, 1 बचा, और 1 -3 बचा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर उतार लेंगे। तो हम यहां पर ऐसा डिटरमिनेंट्स चालू कर देंगे, 1 1 कर लेंगे, 1 बचा, 1 -3 बचा, 1 -3 बचा, और इसको ऐसा बंद कर देंगे। फिर हमें इसको साफ कर देना है, क्योंकि पेंसिल का यूज कर रहे हैं हम लोग यहां पर, तो पेंसिल का यूज कर रहे हैं, तो इसको मैंने साफ कर दिया है, इसको साफ कर दिया और इसको साफ कर दिया। अब हमें कहां पर पहुंचना है, थर्ड वाले रो के एलिमेंट पे पहुंचना। थर्ड वाला रो का एलिमेंट कितना दिख रहा है, यहाँ पर -1 दिख रहा है, तो हम यहाँ पर -1 लिखेंगे, याद रखें -1 लिखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जो डिफॉल्ट है, जो हम लेके चलते हैं हमेशा सॉल्व करने के लिए, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन -1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, तो ऐसा ब्रैकेट में माइनस लिख लें, जिससे कंफ्यूजन ना हो। डायरेक्ट भी मैं बता सकता था, लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ माइनस लिख दिया, इससे आपको और अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमें यहां पर क्या कर देना है, ऐसा मल्टीप्लाई लगा देना और डिटरमिनेंट्स का फॉर्मेट चालू कर देना। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से, अब ये जिस कॉलम में आ रहा है और जिस रो में आ रहा है उसमें हम पेंसिल से ऐसी लाइन खींच लें। इस रो में आ रहा है तो ऐसी लाइन खींच लें, इस कॉलम में आ रहा है तो ऐसे खींच लें। अब जो बच रहा है उसको हम लिख लेंगे। क्या बच रहा है यहां पर, 1 1 1 -2, कितना बच रहा है, 1 1 और 1 -2 बच रहा है, इसको ऐसा बंद कर देंगे बस। अब हमें क्या करना, जो भी हमने यहां पर इस तरह के पेंसिल से यूज किए थे, पेंसिल को समझने के लिए, वो मैं साफ कर दिया बस। ये इसका सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, मैथमेटिकली सबको आना चाहिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पर देखो ध्यान से देखें, इक्वल लगा दें, 2 की जगह 2 रहने दें, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई रहने दें। इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा ब्रैकेट चालू करें। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर क्रॉस 1 का -3 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते कितना आएगा, -3 आएगा, याद रखें। लेकिन माइनस फिर डिफॉल्ट आता तो माइनस रहने दें, माइनस डिफॉल्ट। लेकिन फिर -2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, तो उसके लिए हम ब्रैकेट में -2 रख देते हैं। क्या रख देंगे ब्रैकेट में, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, अगर जरूरत पड़ रही मुझे। सम ए चाहे तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे और अच्छे से सभी स्टूडेंटों को समझ में आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंटों को नॉर्मली आ जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं आ पाता, तो इसको मैं एक स्टेप और बढ़ा दूंगा। इतना हो गया, फिर माइनस किया, माइनस लगा दें और इंटू के और 1 लिख के मल्टीप्लाई लगा दें। यहाँ पर एक ऐसा ब्रैकेट लगाएं, तो 1 का -3 मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, और फिर माइनस आना ही है इसमें, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। प्लस देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना है, 1 है तो 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई लगा देना, ब्रैकेट लगाना है। 1 का -2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस करके 1 लिख देंगे। इसको हमें सॉल्व करना, तो हमने कहा जैसे कहा था एक स्टेप बढ़ाएंगे, तो 2 की जगह 2 लिख देंगे हम। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई लगा दें, ये क्या हो जाएगा, -3 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 लिख देंगे। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ -1 की जगह, अब यहाँ पर देखो -1 की जगह चलो -1 लिख देते हैं। अभी इसको हम क्या करेंगे, देखो -3 और -1 कितना, -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसको जोड़ दिया, ये -1 को -1 रहने दें, इंटू ब्रैकेट में यदि हम इसको जोड़ते तो -2 और -1 ये -3 हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे माइनस। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल इक्वल क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं।
देखो -3 है और +2 है, क्या है इधर से देखो क्लियर, देखें यहां से, ये देखो माइनस क्या है 3 है और +2 है, तो -3 वाला बड़ा है और +2 वाला छोटा है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस वाला 1 बचेगा, याद रखें माइनस वाला 1 बचेगा, और माइनस वाले 1 को 2 से हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होना चाहिए, यहां पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा, और यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 का 1 मल्टीप्लाई 4 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। इस तरह यदि यहाँ पर हम इनको ऐड करते हैं तो कितना 4 3 7, और 7 में से 2 चला जाएगा 5 बचेगा, 5 वाला प्लस वाला साइन ज्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, मतलब डेल की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाल ली है 5 निकाल ली है ना, ये आपको समझ में आ गई, 5 वैल्यू मैंने निकाल ली है। तो ये डेल की वैल्यू हमने एक निकाल के रख ली, इसी तरह हम डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड की वैल्यू निकालेंगे। अब यदि इतना समझ में आ गया तो अब जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको समझना कुछ कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, तो ध्यान से देखें। अब हमने अब डेल की वैल्यू निकाली, अब हम यहाँ पर डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें डेल एक्स निकालना पड़ता है। डेल एक्स की जगह डीवी का ही लोग यूज करते, कुछ भी यूज कर ले, आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम डेल एक्स यूज करते, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे डेल एक्स। अब डेल एक्स की जगह डिटर्मिनेंट्स क्या लेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्या डेल एक्स की जगह जो डिटर्मिनेंट्स लेंगे इसको समझना जरूरी है। तो डिटर्मिनेंट्स देखो क्या लेंगे, इसका यूज किया जाता है, इसका यहां पर यदि हम देखें यहां पर, तो ये हमारी किसकी वैल्यू है एक्स की वैल्यू है, ये हमारी वाई की वैल्यू है, ये हमारी जेड की वैल्यू है, याद रखें बिल्कुल, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये जेड की वैल्यू। जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, याद रखें, जब हम इधर से देख ले, जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, किसकी एक्स की, तो यहां पर एक्स का जो कॉलम दिया इसको नहीं लिखेंगे, इसकी जगह कौन सा लिखेंगे ए वाला कॉलम लिखेंगे, याद रखें। जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स में जो वैल्यू दी गई जो कॉलम में, इसको नहीं लिखेंगे, इसकी जगह कौन सी रिप्लेस कर देंगे, इसको कर देंगे, बकाया वाई और जेड को जैसा तैसा लिख देंगे। ऐसे ही जब हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, मतलब डेल वाई निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे वाई के कॉलम में जो वैल्यू दी गई इनको नहीं लिखेंगे, इनकी जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे और एक्स और जेड को जैसा का तैसा लिखा रहने देंगे। ऐसे ही जब डेल जेड की वैल्यू निकालेंगे तो डेल वाला कॉलम है जो वैल्यू है उनको उनकी जगह हम रिप्लेस इसको कर देंगे, और क्या करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू जैसी तैसी लिखा रहने देंगे। कैसे, देखो ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। हम यहां पर क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स का फॉर्मेट बना रहे हैं, ध्यान से लिखें। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकाला तो एक्स को यहां पर हम गायब कर देंगे, मतलब ए वाली वैल्यू लिखेंगे, लेकिन इसकी जगह कौन सी लिखेंगे ए वाली लिखेंगे। क्या लिख देंगे हम 3 1 4, 3 1 4 लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे वाई और जेड की जैसे तैसे लिख देंगे। क्लियर दिख रहा है, 2 1 1 की जगह हमने क्या लिख दिया 3 1 4 लिख दिया, क्योंकि एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया। वाई और जेड को जैसा का तैसा लिखना 1 1 -2, फिर क्या लिखना -1 1 -3, इसको ऐसा बंद कर देना। ये हमने सिर्फ डिटरमिनेंट्स का फॉर्मेट उतार लिया। अब इसको हमें सॉल्व करना, सॉल्व जैसे इसको किया वैसे ही सॉल्व करना। यहां पर मैंने जो भी पेंसिल से करके बताया, लेकिन अब हमें पेंसिल चलाने के अलावा डायरेक्ट भी यूज करना आना चाहिए। कैसे यूज करेंगे यहां पर देखें, हमें क्या करना है, यहां पर इक्वल की जगह इक्वल लिख देंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ही एक्सपेंड करते हैं, तो ये वैल्यू निकालने के लिए तो ये 3 है, तो यहां पर हम 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे, ऐसी मैट्रिक्स फॉर्मेट लिख देंगे। मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ए हो गया, तो इस रो पहली रो में है और पहले कॉलम में, तो पहली रो वाले सारे एलिमेंट चले जाएंगे ए वाले, और पहली कॉलम वाले सारे एलिमेंट चले जाएंगे, मतलब ए वाले हमारे बचेंगे, 1 बचेगा, -2 बचेगा, 1 और -3 बचेगा। कैसे आया ये, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल सिस्टम से, सेम सिस्टम से यहां पर इसको एक्सप्लेन करना। 1 -3 हो जाएगा, इसको बंद कर देंगे, डिफॉल्ट माइनस आएगा, और हमें क्या करना, दूसरा लेंगे 1 दिख रहा है, 1 लेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो इसमें हम देखेंगे, देखो ए वाला कॉलम चला जाएगा और ए वाली रो चली जाएगी, तो 1 बचेगा, 4 बचेगा, 1 बचेगा, -3 बचेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, 4 बचेगा और 1 बचेगा, -3 बचेगा। याद रखें ये कैसे आ रहा है, ये इसको मैंने अभी एक्सप्लेन करके समझाया था, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से हमें एक्सप्लेन करना है। फिर डिफॉल्ट प्लस आएगा, याद रखें, ये यहाँ पर -1 लिखा, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लें, क्या लिख लें -1 लिख लें, जिससे कंफ्यूजन ना हो, इनटू लगा दें, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दें। हमें करना क्या है, इस वाले कॉलम में जो वैल्यू आ रही है उनको नहीं लिखना, और पहले वाली रो में जो वैल्यू आ रही है उनको नहीं लिखना,
1 4 1 -2 को लिखना, क्या 1 4 और 1 -2 को लिखना, इसको ऐसा बंद कर देना। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब हमें इसको आगे एक्सप्लेन करना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 की जगह 3 लिखा रहने देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। 1 का -3 में मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। क्या 1 का -3 मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर -1 की जगह -1 रहेगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। यहाँ 1 का -3 में मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएंगे, और 4 का 1 में होगा तो -4 आ जाएगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 रहेगा, मल्टीप्लाई लगा देंगे। यहाँ पर देखें क्या आएगा, 1 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, और -4 का 1 में होगा तो 4 आ जाएगा। ये आ गया। अब इसके हमें वैल्यू निकालना है, तो अभी नीचे और निकाल सकते, थोड़ा बहुत जगह का यूज कर लेंगे। देखो यहाँ पर -3 है और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 और +2 में से क्या है, क्या बचेगा, -1 बचेगा। -1 का 3 मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहां पर देखें -3 और -4 क्या हो जाएंगे, -7 हो जाएंगे। -7 होगा तो -7 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो +7 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। यहां पर इसी तरह देखेंगे -2 और -6 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -2 और -4 -6 हो जाएगा, -6 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 13, मतलब 13 हो जाएंगे, और 13 में से -3 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, मतलब 10 डेल एक्स की वैल्यू हमारी आ गई। तो 10 कैसे निकाली डेल एक्स की वैल्यू, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सॉल्व कर रहा हूं, वैसे ही आपको सॉल्व करना। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू किसकी निकालना, डेल वाई की वैल्यू, सॉरी डेल जेड की वैल्यू निकालना। क्या, डेल जेड की निकालना। ध्यान से देखें, इसको मैं साफ कर देता हूं, कोई मतलब का नहीं है जो लिखा हुआ है यहां। सॉरी, डेल वाई की वैल्यू निकालना अभी, तो डेल वाई की है। देखो ये पहला एक्स वाला कॉलम जैसा का तैसा लिख देना, उससे हमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करना। क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे। लेकिन डेल वाई की वैल्यू निकालना, तो वाई वाले कॉलम को गायब करके वाई वाली कॉलम की जगह हम कौन सा, इधर वाला कॉलम पूरा रिप्लेस कर देंगे। 3 1 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा। और जेड वाले में कोई हमें परिवर्तन नहीं करना, तो -1 1 और -3 आ जाएगा, -1 1 और -3 आ जाएगा। इसको हमें ऐसा बंद कर देना है। अब इसको हमें सॉल्व करना, जैसे यहां पर सॉल्व कर चुके हैं, दो बस देखो 2 आ जाएगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई लगा देंगे, 2 आया पहली रो में, तो पहले कॉलम से कोई वैल्यू नहीं लिखना और पहली रो से कोई वैल्यू नहीं लिखना। कौन सी बचेंगी, 1 4 बचेगा। यहां पर बचेगा 1 4, तो हम 1 लिख देते हैं। क्या बचेगा, 1 4, इधर 1 -3 1 -3। ये कैसे आया, तो पहला मैंने बिल्कुल पेंसिल से बताया था, उसको एक बार देख लें, क्योंकि बार बार बताएंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। माइनस डिफॉल्ट आता है, याद रखें, यहां पर माइनस डिफॉल्ट आता है, 3 आएगा, 3 आएगा। तो 3 वाले कॉलम में जो वैल्यू आ रही है उसको नहीं लिखना, और पहली रो से कोई वैल्यू लिखना। 1 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 1 लिख लेंगे, और 1 -3 लिख देंगे, 1 -3 लिख देंगे। इसको ऐसा बंद कर देंगे, प्लस डिफॉल्ट आएगा। यहाँ -1 है तो इसको ब्रैकेट में -1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। और यहाँ पर क्या लिखना हमें, इफ थर्ड वाले कॉलम से कोई वैल्यू नहीं लिखना, और पहली रो से कोई वैल्यू नहीं लिखना। 1 1 और 1 4 बचेंगे, 1 1 1 4 बचेगा। इसको बंद कर देंगे। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 2 को यहीं रहने दें, मल्टीप्लाई लगा दें। 1 का -3 में मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा, माइनस लगा के। 4 का 1 में होगा -4 हो जाएगा। फिर -3 यहीं पर रहने दें। 1 का -3 मल्टीप्लाई होगा, -3 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस लगाने, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 1 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 लिख देंगे इनटू ब्रैकेट में। 1 का -4 में होगा, 1 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, 4 हो जाएगा, और 1 का 1 में होगा तो 1 हो जाएगा, माइनस लगा देंगे। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखो -3 -4 कितना हो गया, -7। -3 -4 कितना हो गया, -7 हो गया। -3 और -4 -7 हो गया, और 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। यहां पर देखो -3 और -1 कितना हो गया, -4 हो गया। और -4 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 4 मतलब 12 हो जाएगा।
फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा और यहाँ पर 3 बचेगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसको यदि हम सॉल्व करते तो हमारे अनुसार कितनी वैल्यू आनी चाहिए, देखो माइनस माइनस जोड़ दें तो माइनस माइनस यदि हम जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस जोड़ देते हैं तो 17 हो जाएगा और 17 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचना चाहिए, -5 बचना चाहिए, क्योंकि यहां पर 17 जो है वो माइनस वाला है और पॉजिटिव वो कौन सा है, 12 वाला है। तो यहां पर साइन ज्यादा किसका, माइनस का, -17 है और +12 जाएगा तो -5 बचेगा। तो ये हमने डेल वाई की वैल्यू भी निकाल दी है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यू कैसे हमने निकाली है। अब यदि हम z की भी वैल्यू यहीं पर निकालते हैं, देखते हैं अगर आ जाता तो मैं इसको भी निकाल देता हूं। तो चलते हैं यहां पर निकाल के देखते हैं। तो ये जो वैल्यू आ गई डेल वाई की आपको दिखती रहा, इसलिए मैंने यहां पर इसको रख दिया है, ध्यान से रखें। अब हम किसकी निकाल रहे हैं, डेल जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं। सेम देखो x जैसा का तैसा आएगा, y जैसा का तैसा आएगा, लेकिन z वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे किससे, ये बाहर वाले कॉलम से। तो कैसे रिप्लेस हो जाएंगी, यहां पर मैं वैसा ही बना देता हूं। क्या हो जाएगा, 2 1 1 हो जाएगा, 2 1 1 1 1 1 1 -2 हो जाएगा और -1, सॉरी ये तो लिखना ही नहीं है, मैं ये तो लिखना ही नहीं, इधर z के रिप्लेस में 3 1 4 लिखना। क्या लिखना, 3 1 4, यहां पर लिख देंगे 3 1 4, इसको ऐसा बंद कर देंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, जैसे ये सब कुछ सॉल्व कर चुके तो हमें इक्वल लगा देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई लगा देंगे। यहाँ पर क्या है, जब ए वाले कॉलम से कोई वैल्यू नहीं लिखना है, इस वाले रो से कोई वैल्यू नहीं लिख लेंगे तो 1 बचेगा, -2 बचेगा, 1 और 4 बचेगा। इसको बंद कर देंगे, माइनस डिफॉल्ट लगा देंगे और फिर बनाएगा, मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखना है, इस सेकंड वाले कॉलम से कोई वैल्यू नहीं लिखना, फर्स्ट वाली रो से कोई वैल्यू नहीं लिखना। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 1 1 4, 1 1 1 4, इसको ऐसा बंद कर देंगे। फिर डिफॉल्ट प्लस आएगा और क्या आएगा, 3 आएगा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, थर्ड वाले कॉलम से कोई वैल्यू नहीं लिखना और फर्स्ट रो से कोई वैल्यू नहीं लिखना। क्या बचेगा, 1 1 1 1 1 -2, 1 1 और 1 -2 बचे। बस इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के लिए 2 की जगह 2 लगा दें, मल्टीप्लाई लगा दें। सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 4 आएगा, फिर यहाँ पर माइनस आएगा, -1 का मल्टीप्लाई -2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो -2 आएगा, तो -2 लिख देंगे यहाँ पर, फिर -1 रहेगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा के दो, 1 का मल्टीप्लाई 4 में होगा 4 आ जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस रहेगा 3 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो -2 आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर 1 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। बस इसको हमें और सिंप्लीफाई कर देना, तो ये 2 आएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ 4 रहेगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, ये माइनस रहेगा। यदि हम यदि हम 1 को 1 लिख देते हैं और यहां पर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 में से बन जाएगा, प्लस 3 की जगह 3 जाएगा, ब्रैकेट में -3 हो जाएगा क्योंकि -2 -1 जुड़ जाएंगे। अब हमें इसको और सिंप्लीफाई कर दें, ये 6 होगा, 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर माइनस रहेगा, यहाँ पर 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, ये 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, 9 आ जाएंगे। इसकी अगर हम वैल्यू देखते हैं, डेल जेड की फाइनल वैल्यू निकालते हैं तो देखो 9 3 12 और 12, 12 आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हमने जो वैल्यू निकाली वो यहां पर देखो, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखें, यहां पर हमने जो डेल की वैल्यू निकाली है वह कितनी निकाली है, 5 निकाली। डेल एक्स की जो वैल्यू निकाली यहां पर हम देख सकते हैं, डेल एक्स की कितनी 10 वैल्यू निकाली है, और डेल वाई की जो वैल्यू निकाली वो कितनी निकाली हमने, डेल वाई की -5 निकाली, और डेल जेड की जो वैल्यू निकाली वह कितनी निकाली मैंने, 0 निकाली। ये वैल्यू निकली है। इन वैल्यू के बाद अभी सॉल्यूशन थोड़ा सा और रह गया तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन इतना तो आपको समझ में आ गया हो ये मैंने कैसे सॉल्व किया है। तो ये समझ में, इस स्टेप के बाद जो हमें स्टेप चलना आगे, नेक्स्ट स्टेप क्या चलना वो भी हमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जेड की जो वैल्यू निकाली वो सबको समझ में आ गई होगी, रखी हुई है क्लियर। अब यहां पर मैं समझा रहा हूं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पूरा बना रहा है, आपको समझ में आ सके इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। तो हमें क्या लिखना है, यहां पर ax लिखना, क्या लिखना, ax लिख देना।
x इक्वल क्या लिखना हमें, डेल एक्स बटे डेल लिख देना ऐसा। डेल एक्स की वैल्यू पुट कर देना। डेल एक्स की वैल्यू क्या है, जो मैंने क्लियर रख दी 10 है, और डेल की वैल्यू कितनी है 5 है, जो यहां से देख के लिख सकते हैं, जो मैंने अलग दिया। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। उम्मीद है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, आपको क्लियर पता चल गई होगी। इक्वल करके 2 लिख देता हूं। ऐसे ही हमें क्या निकालना, वाई की वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा। डेल वाई की वैल्यू कितनी है, -5, और डेल की वैल्यू 5 है, तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। सेम हम किसकी वैल्यू निकालना है, जेड की निकालना है। तो डेल जेड हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा। डेल जेड की वैल्यू 0 है और डेल की वैल्यू 5 है, ये 0 हो जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -1 और जेड की वैल्यू 0। ये हमने फाइंड आउट कर ली है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वैसे बहुत फास्ट सॉल्व होता है, लेकिन आपको समझाते हैं इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। तो ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन है, एक और पूछा गया था, वो कम नंबरों में पूछा गया था, लेकिन बहुत फास्ट सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं समझाता हूं, इसको पहले मैं साफ कर देता हूं। तो चलते इसको साफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लाता हूं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ऐसे ही सभी पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा। और भी क्वेश्चन अलग से हैं जो पूछे जा सकते हैं, उनको भी मैं सॉल्व कराते चल रहा हूं। अभी पहला चैप्टर हम लोग शुरुआत की है, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट्स के मैट्रिक्स की भी क्वेश्चन साथ में चल रहा है, डिटरमिनेंट्स की भी चल रहा है। प्ले लिस्ट बनी है एबी क्लास एप्लीकेशन पे जाकर, एबी क्लास एप्लीकेशन और एबी क्लास यूट्यूब चैनल दोनों पे आपको मिल जाएंगी। तो उस पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एबी क्लासेस सर्च कर दें, उसमें प्ले लिस्ट देख लें। मैथमेटिक्स सेकंड के नाम से बनी हुई है। ये जो क्वेश्चन है जो मैं ऐड कर रहा हूं, बड़े इजी क्वेश्चन है, इसमें समझना क्या है बस ये देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है ये सामने आपको दिख गया। क्वेश्चन में लिखा सॉल्व द सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रेमर रूल, क्लियर लिखा। एक क्वेश्चन दी गई। अभी मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई कर देना। देखो यहां पर क्या लिखा, 2x लिखा है प्लस y लिखा है इक्वल टू 4 लिखा है। फिर यहाँ क्या लिखा, 2x है तो 2x पहले लिख लेता हूं मैं, फिर प्लस करके y लिख लेता हूं इक्वल टू 5। ये कंफ्यूजन के लिए दे देता, लेकिन हम सही करके लिख लेंगे उसको। ए लिख लिया। अब ये पहले कॉलम की वैल्यू कौन सी हो जाएंगी, यहाँ पर ए वाली हो जाएंगी। सेकंड कॉलम की वैल्यू कौन सी हो जाएंगी, ए वाली हो जाएंगी। और इक्वल किस तरफ वाले, थर्ड कॉलम की वैल्यू कौन सी हो जाएंगी, ए वाली। तो हमारा जो डिटरमिनेंट्स बनेगा वो कैसा बनेगा, मैं यहीं पर इधर ही बना देता हूं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, दिया है या गिवन लिख देंगे, दिया है, या फिर क्या लिखेंगे हम, गिवन लिखेंगे। लिख दिया, दिया है या गिवन लिखेंगे, ध्यान से समझे। दिया है गिवन लिख रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ये जो x है तो इनके जो गुणांक होते हैं, गुणांक कौन से होते हैं, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है। अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई तो 2 लिखेंगे, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे। लेकिन इसके साथ एक भी मल्टीप्लाई नहीं है, जिसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है उसके साथ हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि जिसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है उसका गुणांक कितना मानते हैं हम, 1 मानते हैं। तो ये ध्यान में रखकर चले। और इक्वल किस तरफ, सेम का सेम एक कॉलम बना देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिटरमिनेंट्स का जो फॉर्मेट है उसको ऐसी लाइन खींच लेंगे। पहले कॉलम में क्या आएगा, 2 आएगा और 2 आएगा। दूसरे कॉलम में क्या आएगा, 1 आएगा 1 आएगा। इसको ऐसा बंद कर देंगे, इक्वल लगा देंगे। इक्वल के इस तरफ वाले कॉलम में क्या आएगा, 4 आएगा 5 आएगा, 4 आएगा 5 आएगा, ऐसा रख लें बस। अब हमें क्या करना, सिंपल सा फॉर्मूला वही है, तरीका वही है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेल को फाइंड आउट करेंगे। डेल मतलब होता है इधर का पूरा डिटरमिनेंट्स। इसको रख लेंगे, ये क्या है, 2 है 2 है, 1 है 1 है। इसको ऐसा बंद कर लेंगे। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा -2 हो जाएगा। तो ये इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो डेल इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 में 2 जाएगा। फिर सेकंड नेक्स्ट हमें क्या निकालना, डेल एक्स निकालना। यहाँ पर 0 आने के बाद हमें सॉल्व करके देखना है इसका सॉल्यूशन बन सकता है या फिर नहीं बन सकता। तो ये हम लिखते हैं। अब यहाँ पर डेल एक्स के जैसे मैंने बताया था, पहला जो कॉलम है एक्स का हो जाएगा, ये वाई का हो जाएगा। तो डेल एक्स निकालना है तो पहले कॉलम एक्स का देखेंगे तो एक्स ही है, इनको हम रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। और दूसरा जैसा तैसा रहेगा 1 1। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 1 में होगा, तो 4 हो जाएगा। और 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो -5 हो जाएगा। इसको हम निकालेंगे, क्या आएगा, -1 आएंगे। मतलब अब इसका सॉल्यूशन नहीं बन सकता। अगर यहाँ पर 0 आया और फिर से 0 0 आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन ये 0 नहीं आया मतलब सॉल्यूशन नहीं बन सकता। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, जो लिखते हैं मैं बता देता हूं। यहां पर हमें लिखना है,
यहां पर मैं लिख रहा हूं जो लाइन लिखना, क्या लिखना, चूंकि, ऐसा अच्छे बड़े नीचे लिख के आना पड़ता है जब इस तरह का सॉल्यूशन बन जाता है। चूंकि डेल इक्वल 0 है एंड डेल एक्स इक्वल नॉट 0, क्या लिखें, डेल इक्वल नॉट 0, इसको भी लिख देते नॉट 0, डेल इक्वल नॉट 0, मतलब ए 0 है लेकिन ए 0 नहीं है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हिंदी में लिख देता हूं, अतः दी गई समीकरण असंगत है। क्या है, असंगत है, मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, असंगत। बस इतना लिख के छोड़ देना, क्योंकि ये 3 नंबर पूछा गया था तो वैसा ही इसका आंसर था। तो ये जो क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। पर्पज यही है कि आपको समझ में आना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते फिर से एग्जाम में तो बनना चाहिए। और याद रखें, पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए ये जो पेपर में सॉल्व करवा रहा हूं इन सभी वीडियो को देख लें और दोस्तों में भी शेयर करें यदि आप कर सकते हैं। थैंक यू।